हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। इससे पहले हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस की है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म मैचुरेशन? मैचुरेशन क्या है? Growth process is described with the help of maturation. It is governed by automatic genetically determined signal. So maturation is when जब बहुत सारे major changes of and individual जो है काफ़ी सोच समझ के कोई भी decision लेता है. As one grow in age, he or she is naturally bound to be accompanied with some changes in his body, mind, behavior. मतलब जो मैचुरेशन है विद द एज आती है, आप एज के साथ जो है ज़्यादा मैच्योर होते हैं. According to the Hunt, maturation is the developmental process in which a person from time to time manifests different traits, blueprints for which have been carried in his self from time to his conception. आप इसमें से कोई भी definitions जो हैं याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. मैचुरेशन जो है ये एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है एंड डिफरेंट टू वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. The term maturation has been defined several psychologists and so from the above definition हम कह सकते हैं कि maturation एक ऐसी process है जो डिस्क्राइब करती है अंडरलाइंग पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैचुरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट आती है. ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है and maturation involve both the types of changes, structural and function और performance. and maturation help करती है एक individual की with the structural change to reach at the stage of functional readiness. जो मैचुरेशन है इट इज़ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड कंसोलिडेटिंग ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. मतलब हम इमोशनली, मेंटली और सोशली जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन? मैचुरेशंस के काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक मैचुरेशन इज़ अ कंप्लीट बिहेवियर. मैचुरेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन खुद को फाइंड करता है कैपेबल ऑफ डूइंग वेल डायरेक्टेड बिहेवियर. दिस बिहेवियर इज़ डायरेक्टेड बाय फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल और ये हमारी फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल पे डिपेंडेंट करता है. The various type of activities in the child such as holding things properly, जैसे बच्चा कोई चीज़ों को properly handle कर रहा है, सीकिंग सपोर्ट टू द चेयर टू द स्टैंड. मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है हम डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है कितना मैच्योर है. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर रिलेटिव्स के साथ अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बातचीत हो रही है उनकी, सो मैच्योर बिहेवियर है. द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हिज मैच्योरिटी एंड इट इज़ अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड कंसोलिडेटिंग द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. मैचुरेशन इज़ द बेसिस ऑफ लर्निंग. मैचुरेशन जो है बहुत इसेंशियल कंडीशन है लर्निंग की. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यू टिल दैट. आप जो है लास्ट टिल डेथ तक जो है लर्न करते रहते हैं चीज़ों को. एंड लर्निंग इज़ द ओनली सोर्स दैट मेक ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट एंड इट इज़ बेसिस इन मैचुरेशन. According to the Alexander, if we analyze learning process carefully without regards to its different forms, we shall discover first of all that it is a continuous process. मतलब मैचुरेशन जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कॉन्टीन्यूसली जो है चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल. नाउ नेसेसरी फॉर लर्निंग स्किल. मैचुरेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिकल एंड मेंटल लर्निंग के लिए. नाउ फैक्टर्स ऑफ मैचुरेशन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मैचुरेशन इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को? एक्विजिशन यानी कि चीज़ों को एक्वायर करना. इट इज़ ओनली एक्विजिशन बाय मीनिंग ऑफ नेचर, स्कोप, लर्निंग एट्सेट्रा. रिटेंशन, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ लर्नर फेल टू एक्सप्रेस रिक्वायर्ड, कितनी देर तक रिटेंड कर पा रहा है. पोटेंशियल रिकॉल एट्सेट्रा. Then physical fitness is also like the development of mature learning behavior depend on learner's physical fitness also. And functional readiness, like maturation is complete change in an individual which assists him to reach at the stage of functional readiness. Now we have what is the meaning and definition of growth. जो ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट हैज़ बिन यूज इंटरचेंजेबली. बिकॉज जो ग्रोथ है वो
और डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है. It is well known to us that individual undergoing growth and development right from taking birth. मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाती है और डेवलपमेंट जो है लास्ट तक चलती है. It effective educated process. Teacher must know his student. A teacher has to teach children different age groups, socio-economic and culture background. They have wide variety of difference which requires social, emotional, intellectual and physical aspect among themselves. जो एक टीचर है उसको जो है बच्चों को सब कुछ टीच करना चाहिए रिलेटेड टू देयर एज डिफरेंसेस, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड एट्सेट्रा. अब बेसिकली ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट. आपकी साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, वो एक ग्रोथ है. एंड इट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एट्सेट्रा. सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर. आप जो है इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसे मेजर कर सकते हैं. और ये कॉन्टीन्यूअस चेंज है इंटरनली एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इन पॉइंट्स को आप जो है अगर डेफिनेशन आएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसमें आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं. इट इज़ जनरली कन्फाइंड टू क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑल्सो. नाउ दीज आर सम फॉलोइंग important views like Scott, Mesh, etc. Now, most important is what is the characteristic and important information regarding growth. जो growth होती है ये it is the function of the organism, and from birth to the age of 2 or 2.5 the growth is very rapid. Initially बहुत rapid growth होती है and it has limited and regulatory mechanism. For example, आपकी जो height है वो एक हद तक ही जो है आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगी, तो ये लिमिटेड ही होती है. इंट्रिंसिक फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जैसे आपका हार्ट है वो जो है ग्रो करता है. Growth continuously decrease until about 2 years before beginning of maturity. And prior to arrival of maturity, like puberty, there appears a significant increase in the rate of growth. Now, next topic we have what is the meaning and definition of development. जो development होती है, it is the increase in capabilities and to become more mature. मतलब कि आप जो है डेवलप करते रहते हो. डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंज इन शेप, चेंज इन स्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन्फेंट टेक्स अ बर्थ ही हैज स्मॉल हैंड्स, but the passage of the time his hands grow to large one and changes in the shape. So with the growth, hands per change per the age of the infant. His hands also develop because they improve their functioning. So development can be defined as emerging and expanding of capacity of an individual, provide greater facilities in functioning such as development of motor ability from uncertain step to proficiency in games. जो डेवलपमेंट होती है ये प्रोग्रेसिव होती रहती है, मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ जो है आप डेवलप करते रहते हो. एंड डेवलपमेंट जो होती है वो हर एस्पेक्ट में होती है, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एट्सेट्रा. और डेवलपमेंट जो होती है, डेवलपमेंट जो है लॉन्गर होती है एंड लिमिटेड नहीं होती है. अनलाइक जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, बट डेवलपमेंट अनलिमिटेड होती है. ये आपकी नेवर स्टॉप प्रोसेस है. And these are some definitions, like according to the L.E. Tyler, development is one way street. And characteristics of the development, ये जो होता है, it is an interaction between the person and his environment. It is confined to qualitative changes in the form of function of the growth and development, and it is emerging and expanding capacity of the individual. So this is growth, maturation and development, and in next video we will discuss about the growth and development distinction, yani what is the difference in between both of them. Thank you. Hope you like this video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.